बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ, यूनिक आइडिया के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियो की तरह आप लोग ये वीडियो भी बहुत इंजॉय करेंगे और मेरे आइडिया को बहुत पसंद करेंगे। आजकल सर्दियों के बहुत छोटे दिन चल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आती है कब सुबह होती है कब शाम होती है। बस इसी वजह से कुछ डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। अक्सर जो होता है एक काम करो तो उसी में शाम हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना आजकल कोई इतनी ख़ास आप लोगों के साथ रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आइडिया आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे लेके आ रही हूँ। क्योंकि जो है ना सर्दियों का मौसम होता है और दरवाजे बंद होते हैं और फिर बंदा स्टिचिंग भी कर सकता है। गर्मियों में जो होता है दिन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम बंदा कर नहीं सकता है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है कि बंदे से काम ही नहीं होता। सर्दियों में ये होता है कि बहुत से काम हो जाते हैं। और मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे कहती होती थी कि सर्दियों में जो हुनरमंद औरतें होती हैं वो बड़ा काम निकालती होती हैं, क्योंकि एकदम शाम हो जाती है और रात इतनी लंबी होती है कि अगर जल्दी सो जाए तो फिर रात ख़त्म नहीं होती है। तो इस वजह से हमारी जो माएँ होती थी वो रज़ाई में बैठ के साथ मूंगफलियाँ भी खाती होती थी और चाय भी पीती होती थी और साथ निटिंग और क्रोशिया करती होती थी। तो हम लोग भी जो है ना अगर अपने टाइम को अच्छे तरीके से गुजारें तो हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि अपने टाइम को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारें और कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं कि जो देख के हर बंदा कहे वाह वाह। मैं इस वक्त बना रही हूँ कीमा और चिकन। कीमा और चिकन कह रही हूँ, करेले और चिकन बना रही हूँ। असल में जो है ना कीमा करेले ही ज़्यादातर बनता होता है, लेकिन मैंने चिकन और करेले बनाए हैं। ज़ईद को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे करेले बहुत पसंद है। मैं ज़रूरी नहीं होता उसमें कीमा और या चिकन हो, मैं तो जो है ना वैसे ही सिंपल भी करेले पके हों तो मुझे बहुत पसंद होते हैं। और ख़ास तौर पे जो भर के करेले बनाते हैं वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो चलें अपने आइडिया की तरफ चलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ कौन सा आइडिया शेयर करने लगी हूँ। ये एक छोटा सा पीस है और इससे मैं बनाऊँगी सीज़र होल्डर बनाऊँगी। और आपने देखना है कि इससे कितना सिंपल ईजी तरीके से हमारा जो है ना, मैं कहती हूँ 10 मिनट में हमारा खूबसूरत सा होल्डर तैयार हो जाता है। अक्सर घरों में ऐसे छोटे पीस पड़े होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनको फेंकने को भी दिल नहीं करता है। और अगर ऐसे पीस जमा करना शुरू कर दें तो हमारे घरों में इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जमा करके रख लें। तो इन पीसों को काम में लाया करें और इनसे जो है ना ऐसे ही छोटे मोटे DIY करके जो है ना छोटे मोटे होल्डर हम बना सकते हैं, पाउच बना सकते हैं और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना मैंने इसको चूज़ किया कि इससे मैं जो है ना बनाती हूँ एक सीज़र होल्डर बनाती हूँ। मैंने 2 पीस जो लिए चेक वाले और एक फोम शीट ली है और फोम शीट के नीचे मैं लाइनिंग लाजमी रखती होती हूँ। कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, डायरेक्ट सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट सिलाई लगाओ पीस रख के तो जो फोम शीट के नीचे जो होती है फोम शीट फट जाती है, जिसकी वजह से पतली सी लाइनिंग जो है ना वो घर में रखा करें। और जब भी ऐसे कोई काम किया करें तो एक पीस एक्स्ट्रा लाइनिंग का वैसे ही लगा दिया करें नीचे, ताकि मशीन की सिलाई हमारी नीट एंड क्लीन आए। जो भी काम किया करें वो ज़रा ना थोड़ा सा नीट किया करें, क्योंकि जो लोग कामों से जान छुड़ाते हैं उनके काम में बिल्कुल भी खूबसूरती और नीटनेस नहीं होती है। मैं जब सिलाई सेंटर में बच्चियों को सिखाती होती थी तो मुझे एक नज़र में ही पता चल जाता था कि कौन सी बच्ची आगे जाएगी और कौन सी जो है ना पीछे रह जाएगी। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि उनको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो जो है ना सिलाई के मामले में उनकी नीटनेस नहीं होती है। उनकी नीटनेस इस वजह से नहीं होती है कि वो जो है ना करती हैं काम करने में जल्दी करती हैं, उनको जल्दी होती है। अक्सर मैं बच्चों को कहती थी कि जो है ना पिने साथ रखा करें और जो काम भी किया करें वो पिन अप करके किया करें, या जो है ना अगर किसी के पास पिने नहीं है तो सुई के साथ कच्चा कर लें। लेकिन बच्चियां कुछ ऐसी होती थी कि जो वाकई उस काम को कच्चा करके या पिन अप करके नीट और आराम और सुकून से करती होती थी। और कुछ बच्चियां ऐसी होती थी जो पिने वगैरह और ये जो कच्चा करना होता है तो इसको अपनी मुसीबत समझती होती थी और कहती
होती थी कि इस तरह जो है ना ये काम बहुत लेट हो जाएगा और काम करने में जल्दी हो जाती, जिससे कपड़ा हिल जाता था और जिसकी वजह से जो चीज़ भी बनती थी, जो आइटम भी बनता था उसमें नीटनेस नहीं आती थी। नीटनेस लाने के लिए ना हर काम को जो है ना वो थोड़ा सा तरीके से और सलीके से करना चाहिए। जब हम तरीके और सलीके से काम करेंगे तो हमारा काम बहुत खूबसूरत होगा। ये मैंने फिर साइडों पे सिलाई लगा के एक साइड से खुला छोड़ दिया था और वहीं से मैंने इसको सीधा किया है और अब मैं जो है ना इसको प्रेस करके और इसके जो कोने हैं उसको अच्छी तरह से निकाल के और फिर जो है ना मैं फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो शुरू कर दूँगी। और देखिए कितनी आसान प्रोसेस से जो है ना ये हमारा कितना खूबसूरत जो है ना होल्डर तैयार हो रहा है। इसमें कुछ भी इतना ख़ास जो मैं कहती हूँ टेक्निक है वो नहीं है। एक छोटे से पीस से हमारा जो है ना बहुत काम वाली चीज़ बन जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग जो है ना जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं, जो हमारा टेबल होता है स्टिचिंग का, वहाँ पे हम इसको लटका सकते हैं। हम इसे अलमारी के साथ लटका सकते हैं और इसे हम कहीं भी जो है ना इसको जो है ना लटका रहे हैं और इसमें हम जो है ना सीज़र रख सकते हैं। इसमें हम पेन पेंसिल्स वग़ैरह और जो है ना और बहुत सी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हम इसमें सीज़र ही रखें, हम इसे बहुत से काम में ला सकते हैं। अभी मैंने जो है ना इसको ऐसे जब फोल्ड किया तो फिर मैं साइडों से जो है ना सुई के साथ मैंने गुम सिलाई की है। गुम सिलाई कैसे होती है इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। आप लोगों को गुम सिलाई आनी चाहिए, मशीन के साथ भी आनी चाहिए, सुई के साथ भी आनी चाहिए, क्योंकि जो गुम सिलाई होती है ना वो बहुत खूबसूरत लगती है। उससे चीज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा नीटनेस और ख़ूबसूरती आ जाती है। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ये आप लोगों को सीखने चाहिए। इसी से जो हमारी स्टिचिंग का काम होता है उसमें नीटनेस आती है। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आपने व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी है। तो व्लॉगिंग मैंने छोड़ी नहीं है, लेकिन ये मेरा एक हुनर है जिसको मैं जो है ना आगे लेके आना चाहती हूँ और मेरे पास यही प्लेटफॉर्म था, तो इसी वजह से मैंने जो है ना अपनी व्लॉगिंग के साथ ये भी स्टार्ट कर ली है। व्लॉगिंग करूँगी, आपको घर की रूटीन इंशाल्लाह ज़रूर दिखाया करूँगी, लेकिन उसका मसला ये है कि आजकल सर्दियाँ हैं, दिन बहुत छोटे हैं और कुछ जो है ना मेरे थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जो हल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के साथ डेली रूटीन भी लेके आऊँगी। और देखिए हमारा इतना खूबसूरत जो है ना होल्डर तैयार हो गया है। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, मेरा आइडिया कैसा लगा है आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर मेरी वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगी, मेरे आइडिया अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, कुछ नहीं आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।